अभिषेक को सरकारी ट्रांसफर के चलते एक नए शहर में रहना पड़ा। वह एक पुराने अपार्टमेंट में रहने लगा, जहां फ्लैट में 2 कमरे थे। एक में वह खुद रहता और दूसरा कमरा नंबर 104 बंद पड़ा था। वर्मा जी, ये दूसरा कमरा क्यों बंद है? बस ऐसे ही बेटा, बहुत वक्त से किसी ने नहीं खोला। थोड़ी बदकिस्मती है उसमें, वर्मा जी ने टालने वाले अंदाज में कहा। अभिषेक ने भी ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन कुछ ही दिन बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गई। हर रात 3 बजे के आसपास उस बंद कमरे से आवाजें आती, कभी फर्नीचर सरकने की, कभी किसी के चलने की, कभी हल्की सी सिसकियां। अभिषेक ने एक दिन हिम्मत करके कमरे के पास जाकर कान लगाया। अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। जब उसने वर्मा जी को दोबारा पूछा, वो झुंझलाकर बोले, उस कमरे में एक लड़की किराए पर रही थी, अकेली एक दिन अचानक गायब हो गई। पुलिस आई, खोजबीन हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तब से वो कमरा बंद है। एक रात बिजली चली गई। अभिषेक मोमबत्ती जलाकर कमरे में बैठा था कि देखा, कमरा नंबर 104 का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है। धीरे धीरे कदमों से वह पास गया। दरवाजा खुद ब खुद चरमराया और खुल गया। कमरा धूल से भरा था, लेकिन दीवार पर एक अजीब बात लिखी थी, मैं अब भी यही हूं। अभिषेक डर गया, लेकिन हिम्मत करके कमरे का मुआयना किया। एक कोने में उसे एक डायरी मिली। डायरी में लिखा था, मेरा नाम कविता है, मैं यहां अकेली रही हूं। मकान मालिक अक्सर मेरे कमरे में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करता है। अगर मुझे कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार वही होगा। अभिषेक का दिमाग घूम गया। क्या वर्मा जी ने? उसने पुलिस को सूचना दी, डायरी सौंपी और पूरी बात बताई। जांच हुई और शॉकिंग खुलासा हुआ। कविता की लाश उसी कमरे की दीवार के पीछे दबी मिली। वर्मा जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उस रात जब अभिषेक पुलिस स्टेशन से लौटा, उसने देखा कमरा नंबर 104 अब पूरी तरह खुला है और अंदर से एक मुस्कुराती हुई लड़की की परछाई खड़ी है। फिर एक धीमी आवाज आई, अब मैं आजाद हूं, शुक्रिया।